नमस्कार दोस्तों, मैं बालमुकुंद धुरिया। आज 21 जुलाई है और बकरा ईद का भी दिन है, त्यौहार है। लेकिन मुझे अचानक बरबस यूं ही आज आजम खां साहब की बड़ी याद आ रही है। याद इन सेंस कि अभी 2-3 दिन से उनकी तस्वीरें दिख रही हैं। एक बार फिर से उनका स्वास्थ्य बिगड़ा है और उनको वेदांता में भर्ती किया गया है। आजम खां साहब व्यक्तिगत सही हैं, गलत हैं और अच्छे आदमी हैं, बुरे आदमी हैं, ये तो एक दिगर बात है। 100 कमियां होंगी, 100 अच्छाइयां होंगी, लेकिन पॉलिटिकल पार्लियामेंट्री सिस्टम में वो कई बार सांसद रहे हैं और कई बार मंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो व्यवहार आजम खां साहब के साथ कर रही है, मुर्गी चोरी से लेके बकरी चोरी तक के मुकदमे उनके ऊपर लगाए गए हैं। और बड़ा मजेदार बात है कि उन सब मामलों में और भी जो जवाहर यूनिवर्सिटी को लेके, जमीन अतिक्रमण को लेके, ये सब तमाम चीजें लगी हैं। मेरे ख्याल से हत्या का मुकदमा कोई नहीं है इन सब को लेके, या हत्या की कोशिश का भी मुकदमा नहीं है। इन सब को लेके जो माहौल बना है उसमें उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया है। अब कोई कह सकता है कि कानून अपना काम कर रहा है, करे, अच्छी बात है, कानून को अपना काम करना चाहिए। लेकिन परिस्थिति ऐसी दिख रही है कि जब तक आजम खां मर नहीं जाएंगे तब तक कानून उनको छोड़ेगा नहीं, सरकार उनको छोड़ेगी नहीं। कानून नहीं छोड़ेगी, सरकार नहीं छोड़ेगा, दोनों में इक्वलिटी है। क्योंकि आज के दौर में कानून भी वही कर रहा है जो सरकारें चाह रही है। सरकारों से इतर जाके कानून कुछ नहीं कर रहा है। कानून को कोरोना जहां चुनाव होता है वहां नहीं दिखता है और अदर्स इलाकों में दिखने लगता है। सरकारों के क्रियाकलाप पे कानून का कोई हस्तक्षेप नहीं है, वो चाहे जितना गलत करें। लेकिन उनके खिलाफ अगर बोलिएगा तो नक्सल, अर्बन नक्सल जो हैं वो कोर्ट कचहरी को भी, कानून को भी दिखने लगते हैं। लब्बो लुबाब ये है कि किसी भी पॉलिटिकल एनिमी के साथ, एनिमी शब्द अच्छा नहीं होगा, लेकिन पॉलिटिकल विरोधियों के साथ जो व्यवहार भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो एक नजीर है। आजम खां एक व्यक्ति हैं, वो जिंदा रहेंगे और नहीं भी तो एक लिमिटेशन है, उम्र है, जो होना होगा होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो परिपाटी खड़ी कर रही है वो सरकारों की हत्यारी परंपरा को बहुत आगे बढ़ा रही है। पहले भी सरकारें ऐसा करती रही हैं, लेकिन इस रूप में, इतने खुले रूप में सरकारों ने ऐसा नहीं किया है। और ये जो नई परंपरा बन रही है वो भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत ही घातक है। और जिस तरह से इधर के दिनों में पूरा हल्ला चल रहा है, कोई पत्रकार हो, कोई एम्प्लॉई हो, जो भी सरकार के खिलाफ ट्वीट कर दे रहा है, उसको नौकरी से हाथ धोना पड़ रहा है, जेल जाना पड़ रहा है। क्या ना सजा दे दे सरकार, उस स्थिति तक चीजें पहुंच गई हैं। हमारे आपके लिए बहुत चिंता का विषय है, लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है और समाज के लिए चिंता का विषय है। इसलिए दोस्तों थोड़ा गंभीर होइएगा, इस पे जरा सोचिए। कोई भाजपा गैर भाजपा का विषय नहीं है, ये विषय है कि देश, हिंदुस्तान अपने पूर्व ढांचे में रहेगा कि नहीं रहेगा, कोई संविधान एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, या वही होगा जो ये लोग चाहेंगे। जो इनका विरोध करेगा वो देशद्रोही है, जो इनका विरोध करेगा उसको मार देना चाहिए। और लॉ एंड ऑर्डर मतलब कुछ नहीं है, वही जो हम कहें वही कानून है। इस दौर में हम जा रहे हैं, थोड़ा सचेत रहिए, वरना दिन सबका आएगा।